यूरोपियन यूनियन पर भारत के कड़े एक्शन की मार इस कदर से पड़ी है कि पूरा यूरोप तेल के लिए तरस उठा है। भारत के आगे यूरोपियन यूनियन के 19 देश घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने को मजबूर हो उठे हैं। भारत के सामने माफी और लगातार भारत के पक्ष में बातें भी करना शुरू कर चुके हैं। अब दुनिया भर को भारत ने वो आईना दिखाया है जिसका इंतजार यूरोपियन यूनियन को अब तक शायद बेसब्री से ना रहा होगा। लेकिन सुनी सड़कें, खड़ी गाड़ियां, वीरान पेट्रोल पंप, यूरोप में ऐसा हाहाकार मचा है जैसी तस्वीर यूरोप ने आज से कई दशकों पहले देखी थी। लेकिन यह कोई जंग नहीं है, यह बल्कि भारत से भिड़ने का यूरोप के लिए एक बड़ा सबक है। वह नतीजा है जो अब यूरोप पूरा भुगतने को मजबूर हो उठा है। भारत ने एक के बाद एक ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे पूरा यूरोपियन तिलमिला उठा है और इसके साथ ही अभी भी भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत ने कहा है यह तो अभी शुरुआत है, इसका खामियाजा अभी यूरोपियन यूनियन के लिए और भी ज्यादा भयावह होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने एक के बाद एक और 3 बड़े एक्शन भी यहाँ पर लिए हैं और अब इन एक्शन की वजह से महज 48 घंटों के भीतर यूरोप की चकाचौंध थम सी गई है। लंदन से लेकर के पेरिस तक, बर्लिन से लेकर के एम्स्टर्डम तक सड़क की हर गलियों में गाड़ियों की कतारें तो जरूर हैं, पर उन गाड़ियों में ना तो पेट्रोल है और ना ही डीजल। और इन सब के चक्कर में यहाँ पर भीषण जाम जैसी स्थिति बन चुकी है। जिस देश को अब तक यूरोपियन यूनियन कमजोर और उसके इशारों पर दब जाने वाला देश समझ रहा था, अब उस देश ने उसे वो ताकत दिखाई है जिससे अब यूरोपियन यूनियन को साफ पता चल चुका है कि भारत पूरे के पूरे होल्ड वर्ल्ड में ग्लोबली सप्लाई चेन ऑनेल की कंट्रोल करता है, चाहे वह खुद रिफाइन करके हो या फिर उसे किसी भी तरीके से दुनिया के अलग अलग कोनों पर पहुंचाने का काम हो। भारत तेल का बादशाह बनने के साथ ही अपनी असल ताकत से एक झटके में पूरा का पूरा गेम प्लान यूरोपियन यूनियन का पलट करके रख दिया है। अब 1-2 नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 19 देश भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो उठे हैं। अब इन 27 में से 19 देशों ने अंदर ही फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। बता दें, यूरोपियन यूनियन के 19 देशों ने भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से अपना समर्थन वापस लेते हुए भारत से पुनः व्यापार के और ऑनेल की परचेसिंग को शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन की 20 सभा के बीच भारत पर लगाए प्रतिबंध के दस्तावेज, उन कागजों को भी फाड़ दिया गया जो कि भारत पर प्रतिबंध आरोपित कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूरोपियन यूनियन की उसला वन डेयर भी हतप्रभ तब रह चुकी है जब यूरोपियन यूनियन के अंदर ही भारत को लेकर के आपसी फूट के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। कई देश यह मान रहे हैं कि भारत के साथ उन्हें किसी भी तरीके से अब व्यापार को शुरू करना होगा, तो वहीं कई सारे देश अभी भी इसी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन भारत ने आगे जो एक्शन लिया है उसे सुनने के बाद अब यूरोपियन यूनियन के होश उड़ चुके हैं। दरअसल भारत ने अब एक के बाद एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हुए अपने प्रतिबंधों को और फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव बना दिया है। अब इस प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब क्या है? दरअसल भारत ने साफ किया है कि यूरोपियन यूनियन जितनी देर करता जाएगा, भारत की तरफ से यूरोपियन यूनियन पर लगाए गए अब वो प्रतिबंध जो भारत ने ऑनेल सेलिंग को लेकर के लगाए हैं वो और बढ़ते जाएंगे। और वो क्या प्रतिबंध है, इस वीडियो में आपको हम आगे बताने वाले हैं। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर दरअसल पूरा का पूरा माजरा क्या चल रहा है और भारत ने कैसे सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर यूरोप में ब्लैकआउट जैसी स्थिति को उजागर कर दिया है, बनाने का काम कर दिया है, और ऐसी स्थिति जिसे दुनिया की सुपर पावर अमेरिका भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहा, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो यूरोपियन यूनियन की जो एक्चुअल ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी जगह पर है जहां से वो अमेरिका से भी इंपोर्ट कर सकता है, ईली रशिया से भी डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए रास्ता भारत का सबसे आसान पड़ता है। और भारत ने अब क्या किया है, दरअसल वो भी समझते हैं। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन को ऑनेल का एक्सपोर्टर कंट्रीज में भारत अकेले 45% से प्लस की हिस्सेदारी रखता है, और इसके बावजूद भारत के बाद लगभग 8 देश ऐसे हैं जो 10, 15
और 20% तक की हिस्सेदारी यूरोपियन यूनियन को ऑयल प्रोड्यूसिंग करने वाली कंट्रीज में इंक्लूड हैं। यानी कि अगर मोटा मोटी बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन को तेल सप्लाई करने वाले देशों में से 2 गुना से भी ज्यादा मात्रा भारत अकेले सप्लाई कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के जिन शैडो शिप पर यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाया है, वही शैडो शिप पूरे यूरोपियन यूनियन से लेकर के कई देशों को ऑयल की सप्लाई फिक्स करते हैं। और इन्हीं भारत के जो शैडो वाटर शिप है, उन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने पूरे के पूरे जो रूट है यूरोपियन यूनियन को जाने वाला, ऑयल की सप्लाई के रूट को ही डाइवर्ट कर दिया है और भारत ने अपने ऑयल को अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ मोड़ दिया है। और ऐसा करने का साफ मतलब है, दरअसल अफ्रीका में कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत से ऑयल की परचेसिंग करना चाह रही थी और इसी चक्कर में भारत ने सीधे तौर पर अपने ऑयल एक्सपोर्ट को सीधा प्रभावित किया है। भारत ने यूरोपियन यूनियन को जाने वाले अपने प्रोसेस्ड, जो क्रूड ऑयल की जगह पर प्रोसेस्ड ऑयल होता है, यानी कि अपना फ्यूल ऑयल है, उसके 40% हिस्से को डाइवर्ट कर दिया है। भारत ने महज 60% की सप्लाई अभी भी जारी रखी है। लेकिन अब बात यही ट्विस्ट आ जाता है कि भारत ने 40% देश जो तेल है वो अफ्रीकन कंट्री को भेजा, लेकिन 60% अभी भी भारत यूरोपियन यूनियन को ही मुहैया करा रहा है। इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन में क्राइसिस जैसी कंडीशन क्यों बन चुकी है? दरअसल यूरोपियन यूनियन में हाल यह है कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश मौजूद तो जरूर हैं, लेकिन इन देशों के पास ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल या फिर प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल का कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसे यह हाईली स्टर्ड करके उसे लंबे समय तक चला सकें। ऐसे में यह भारत की तरफ से दैनिक रूप से पहुंच रहे वेसल्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। और इन सब चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो सीधे तौर पर भारत ने 40% की कटौती करके ऑयल क्राइसिस जैसी कंडीशन खड़ी कर दी है। हालांकि आप खुद सोचिए कि भारत ने अभी सिर्फ 40% तेल ही भेजना कम किया है, तब यूरोप का यह हाल है। लेकिन अगर भारत इसे 80 या फिर 68% कर देता है तो यूरोप में तेल की कीमतें लगभग 8 गुना तक ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और इसी चीज से वहां की जनता ने अब इस पर विरोध भी शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की मीटिंग के बीच कुछ फुटेज सामने आई जिनमें भारत को लेकर के कई सारे देश समर्थन में खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि भारत से प्रतिबंध जल्द से जल्द हमें हटा लेना चाहिए, वरना यूरोप की सड़कों पर लोगों का तांडव शुरू हो जाएगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का तो पता है नहीं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे पास सीखने आते, सड़कों पर लोगों का तांडव शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर के बता दें कि यूरोप में लोगों ने इस पर विरोध भी शुरू कर दिया है। यूरोप की जगह पर जनता सड़कों पर उतर आई है। कहा जा रहा है कई देशों की संसदों पर संकट और आपातकालीन चर्चा भी चल रही है। या तो भारत से तेल मंगाओ या फिर कुर्सी छोड़ो, ऐसा विपक्ष सवाल उठाने और दागने उन्हीं पर शुरू कर चुके हैं। यानी कि भारत से एक पंगा लेने के चक्कर में इन सभी देशों को अपने विपक्षों से खतरा बढ़ चुका है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने यह भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन भारत पर जितनी देर इन प्रतिबंधों का हटाने में पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन लगाएगा, भारत की तरफ से जा रहे ऑयल की सप्लाई और ज्यादा कट की जाती रहेगी। यानी कि जो अभी 40% पर है वह धीरे धीरे 45, 50, 60 और यह आगे भी बढ़ती जाएगी। अब तक यूरोपियन यूनियन को यह लग रहा था कि अगर वह भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे तो भारत जिस कीमत में उन्हें ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है उससे भी सस्ती कीमत में भारत उन्हें ऑयल की सप्लाई करेगा। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अगर ऐसा किया जाता है तो भारत ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करके वही कीमत को और ज्यादा करने जा रहा है। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूरोपियन यूनियन भारत से प्रतिबंध हटाने में देरी करता है तो सीधे तौर पर भारत अब ऑयल की कीमतों को प्रति हफ्ते 10% तक का इजाफा करता जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे, क्या यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर डिपेंड इतना ज्यादा है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल, इससे भी कहीं ज्यादा जितना आप सोच रहे हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन की सबसे ज्यादा एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो 2 ही देश कंप्लीट करते हैं। एक इंडिया जो कि ऑयल के थ्रू है, दूसरा गैस के थ्रू रूस है। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से उठाए गए कदम न सिर्फ भारत के खिलाफ थे बल्कि रूस के खिलाफ भी थे। और इसीलिए रूस ने भी ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर दिया है। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन को ऑयल सप्लाई की जगह
गैस सप्लाई, रूस की तरफ से गैस की सप्लाई की जा रही थी, उस पर भी रूस ने कंट्रोल करते हुए यहाँ पर लिमिटेशंस कुछ लगा दी है, जिसके चलते यूरोप की चकाचौंध खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा के सोर्सेस कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की एक बड़ी एंट्री सामने आ चुकी है, यानी कि जो इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, दरअसल अब तक वो पर्दे के पीछे से बैठकर के कठपुतली की तरह यूरोप को नचा रहा था, और वो यह भी सोच रहा था कि वो भारत को भी उसी कठपुतली की तरह नचाएगा और भारत के अपने इशारे पर भारत को चलाएगा। लेकिन अब यह पूरी चाल जब उल्टा पड़ चुकी है, तो यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा अहम महकमा यूनाइटेड स्टेट्स के पास पहुंच चुका है, यानी कि अमेरिका के पास पहुंच चुका है। और अब अमेरिका की तरफ से सीधे खुला बयान भी सामने आया है। शब्द बहुत कठोर है, जरा सुनिएगा। ये शब्द बोला गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद की तरफ से, हम आपको बर्बाद कर देंगे भारत। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि एक सांसद के हैं जो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद ने यह शब्द का इस्तेमाल भारत के लिए किया है, और ऐसा क्यों किया है यह भी जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि भारत अगर रूस के साथ अपने ऑयल के जो खरीदारी है उसे कम नहीं करता है, तो हम भारत पर प्रतिबंध लगा बात कर देंगे। और यह तब बोला जा रहा है जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के सभी फैसलों का विरोध करते हुए उल्टा एक्शन ले लिया है यूरोप पर। अब जब यूरोप फंसा है तो अमेरिका खुल के उसके समर्थन में भी उतर चुका है, यानी इस एक बात से पूरा का पूरा माजरा साफ हो जाता है कि यह सब कुछ किया धारा अमेरिका का है। लेकिन अब सवाल आपका यह भी उठेगा कि आखिरकार इससे अमेरिका को ऐसा करने से क्या बेनिफिट है, अमेरिका को इससे क्या फायदा होने वाला है। दरअसल अगर वर्तमान कंडीशन में बात की जाए तो भारत जिन देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है, आपको यह बात तो पता ही होगी, भारत क्रूड ऑयल का कोई बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है, लेकिन भारत सेलर जरूर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम उत्पादन नहीं करते हैं तो दुनिया के देशों को बेचते कैसे हैं। दरअसल भारत अपने दुनिया के कई देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है और उसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके दुनिया के कई देशों को सस्ते दामों पर बेचता है। इसके कई रीजन हैं। दरअसल अमेरिका का क्रूड ऑयल काफी महंगा है अगर तुलना की जाए रूस से, और दूसरी बात, अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते रूस भारत को सस्ते दामों में अपना क्रूड ऑयल बेचता है, जिसे भारत रिफाइन करके अपना मुनाफा कुछ फायदा ऐड करके भारत दुनिया के कई देशों को सस्ता ऑयल सप्लाई करता है, और यूरोप भी उनमें से एक ही है। और दूसरी बात, भारत रूस के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका से ही क्रूड ऑयल खरीदता है। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी कहानी। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ क्रूड ऑयल की परचेजिंग में कमी करके इसे अमेरिका की तरफ शिफ्ट करे, जिससे अमेरिका का भारत के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी व्यापार घाटा जो अमेरिका चल रहा है, जिस घाटे में उस घाटे की पूर्ति इस ऑयल के कंजम्पशन से किया जा सके। लेकिन जरा सोचिए कि अगर भारत को, हालांकि यह एग्जैक्ट आपको अमाउंट नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि RS-60 में रूस से भारत को 1 बैरल प्रति जो मिलता है ऑयल वो मिल रहा है, लेकिन अगर वही 80 बैरल RS-80 में बैरल मिल रहा है अमेरिका से, तो भारत को बेनिफिट किससे है? रूस से है। और अगर रूस से है तो भारत क्यों अमेरिका की तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका से भारत खरीदता नहीं है, लेकिन इस हाई प्राइस की वजह से भारत इसकी क्वांटिटी काफी कम रखता है रूस के कंपैरिजन। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वह प्राइस भी कम ना करे और भारत उससे खरीदारी भी बढ़ा दे, और इसलिए वो भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है। कभी खुद देता है तो कभी यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह काम करवा रहा है। अब आपको यह पूरी की पूरी घटनाक्रम समझ आ गई होगी, लेकिन भारत के ये प्रोग्रेसिव स्टेट जो इस वक्त एक्शन के लिए गए हैं, वो दुनिया को चौंका देने वाले हैं। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो